पटक पटक के मारेंगे। देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस भी बहुत ही नाराज हो गए थे। काफी एम्बैरेसमेंट भी हुई आपकी लीडरशिप को भी वहां पे, वो जो देखने को मिला। किस बात की परेशानी हुई? देखिए, मैंने दूसरे दिन भी क्लैरिफाई किया और आज फिर मैं बता रहा हूं, और फिर मैं बता रहा हूं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये जो देश है, ये देश भाषाओं का एक समुच्चय है, व्यक्तियों का समुच्चय है, अनेकता में एकता है, और सभी को अपने अपने रीजन से प्यार है। मराठी भाषा के गौरवशाली इतिहास और अस्तित्व पर कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता। मराठी का हम सम्मान करते हैं, मराठाओं का सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज को मुसलमानों ने धोखा दिया, हमने नहीं धोखा दिया। मराठा सेना के जो है कई एक लोग उत्तर प्रदेश में आके बस गए। गोविंद वल्लभ पंत साहब जो है यहां के यदि मुख्यमंत्री बने तो मराठा थे। मैं जहां से सांसद हूं गोड्डा से, उसका जो एक पार्ट है देवघर, उसमें एक नहीं 3 बार मराठा को जो है हमने सांसद बनाया। मधुली मिया जी 3 बार वहां के सांसद बने। ये बिहार की खासियत है। जॉर्ज फर्नांडिस भी आ जाते हैं, मधुली माई भी आ जाते हैं, आचार्य कृपलानी। मतलब आप ये समझिए, वहीं पढ़ाए, वहीं वो वहां के सांसद बने, वहीं से कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो। तो बिहार एक ऐसा जगह है जो वो मैं नहीं बोलता, बिहारी हमेशा हम बोलते हैं। उसको लगता है ये देश हमारा है। ये उसकी कमजोरी भी है, ये उसकी मजबूती है। तो मराठा ये कहने की क्या जरूरत है? अगर यूनाइटिंग फैक्टर है तो फिर हु इज द डॉग, हु इज द टाइगर? मैं यही बात कर रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो ये महाराष्ट्र देश का पार्ट बना, बहुत अच्छा हो गया, बन गया। लेकिन आज भी मुंबई की जो स्थिति है, केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं, केवल 31-32%। और उतने ही 31-32% लोग जो है हिंदी स्पीकिंग वहां रहते हैं। 2% भोजपुरी स्पीकिंग रहते हैं, 12% गुजराती स्पीकिंग रहते हैं, 3% तेलुगु, 3% तमिल, 2% राजस्थानी, 11-12% जो है उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। जब सब रहते हैं तो आप जो है, मैंने कई एक बार कहा, दूसरा जहां की कंफ्यूजन हुआ मैं उसको फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। महाराष्ट्र का इस इकोनॉमी में योगदान है, इस पे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र जो टैक्स देता है, उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। हमारा कौन? हमारा मतलब पूरे देश का। जैसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन है महाराष्ट्र में, जहां से वो कहते हैं कि हमको पैसा आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट कोई इंडस्ट्री नहीं, उसका हेडक्वार्टर है, उसका पैसा जा रहा है। बिहार में यदि टाटा स्टेब्लिश किया फैक्ट्री, तो बिहार में स्टेब्लिश किया ना। यदि बिहार नहीं होता, जो आज जमशेदपुर है, तो टाटा नहीं बनता। उसका हेडक्वार्टर वहां है, वो टैक्स देता है। आदित्य विक्रम बिरला जो है, उनकी कौन सी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है? हिंडाल्को हमारे यहाँ है, हम उनको कॉपर दे रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो वहां कर रहे हैं। सज्जन जिंदल वहां बैठ रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो पैसा दे रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पैसा है, उस पैसा में हमारा भी अधिकार है। आप सक्षम हो, आप सबसे ज्यादा टैक्स पर देते हो, आपका इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान है, मेरा उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन हमको आप मत करो भैया। और यदि आपको इस तरह के गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं, मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ। LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती नहीं है, मराठी नहीं आती, तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ। और सेबी का ऑफिस यहां नहीं होगा, NSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, BSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा यह कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, पर मिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको।